Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is brain eating amoeba. हम जानेंगे brain eating amoeba के बारे में. Recently South Korea reported few cases of infection from Naegelian fowleri और brain eating amoeba. अभी हाल ही में साउथ कोरिया में रिपोर्ट किया गया है कुछ केसेस इन्फेक्शन का नाइगेलिया फॉलरी या ब्रेन ईटिंग अमीबा का. तो ये होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे. नाइगेलिया फॉलरी. Naegleria is an amoeba, a single cell organism, and only one of its species called Naegleria fowleri can infect human, according to the US Center for Disease Control and Prevention. It was first discovered in Australia in 1965 and is commonly found in warm freshwater bodies such as hot spring, river and lake. जो आपका नाइगेलिया है ये एक अमीबा है जो कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है और ये जो है एक ही स्पीसीज है जो कि नाइगेलिया फॉलरी का जो कि इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस को. यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार इसको पहली बार डिस्कवर किया गया था ऑस्ट्रेलिया में 1965 के समय पे और ये कॉमनली पाया जाता है जो वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज होता है जैसे कि हॉट स्प्रिंग हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया, वहीं पे ये पाए जाते हैं. हाउ डज इट इन्फेक्ट ह्यूमन. ये किस प्रकार से इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को. The amoeba enter the human body through the nose and then travel up to the brain. This can usually happen when someone goes for a swim or drive or even when they dip their head in a fresh water body. ये जो अमीबा है ये इंटर करता है ह्यूमन बॉडी में नोज के माध्यम से और ट्रेवल करता है ब्रेन तक. ये यूजुअली तब होता है जब कोई स्विम करने जाता है वह डाइव करता है या वो डुबकी लगाते हैं वाटर में, फ्रेश वाटर बॉडी में, तब ऐसा होता है. In some cases, it was found that people got infected when they cleaned their nostril with a contaminated water. अब कुछ केसेस में ये पाया गया है कि पीपल जो है वो इन्फेक्टेड हो गए हैं जब वो क्लीन कर रहे थे अपने नॉस्ट्रिल को कॉन्टेमिनेटेड वाटर से. इट काउज ए डेंजरस इन्फेक्शन नॉन एज प्राइमरी एमीबिक मेनिंगोसेफेलाइटिस अकॉर्डिंग टू दी सीडीसी. और इसके कारण एक डेंजरस इन्फेक्शन हो जाता है जिसको कि हम प्राइमरी एमीबिक मेनिंगोसेफेलाइटिस पीएम के नाम से भी जानते हैं सीडीसी के अनुसार. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज इंफ्रास्ट्रक्चर एट भद्राचलम ग्रुप ऑफ टेम्पल एंड रामप्पा टेम्पल. तो जो डेवलपमेंट की बात कही गई है पिलग्रिमेज इंफ्रास्ट्रक्चर को भद्राचलम ग्रुप ऑफ टेम्पल और रामप्पा टेम्पल के लिए, इसके बारे में हम समझेंगे. पीआईबी के न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और दोनों ही जो टेम्पल है इसके बारे में हम समझेंगे. President Draupadi Murmu laid the foundation stone for the development of pilgrimage facility at Bhadrachalam group of temple under Prasad scheme at Telangana Bhadrachalam. ये कहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने फाउंडेशन स्टोन रखा है डेवलपमेंट के लिए पिलग्रिमेज फैसिलिटी का भद्राचलम ग्रुप ऑफ टेम्पल के लिए प्रसाद स्कीम के अंतर्गत तेलंगाना के भद्राचलम पे भद्राचलम ग्रुप ऑफ टेम्पल. जानेंगे भद्राचलम ग्रुप ऑफ टेम्पल के बारे में. लॉर्ड श्री सीता रामचंद्र स्वामी टेम्पल इन भद्राचलम इज ए हिंदू टेम्पल ऑफ लॉर्ड रामा लोकेटेड इन तेलंगाना इंडिया. जो आपका लॉर्ड श्री सीता रामचंद्र स्वामी टेम्पल है भद्राचलम का, यह हिंदू टेम्पल है लॉर्ड रामा का जो कि लोकेटेड है तेलंगाना में भारत के. The area is called Bhadrachalam and is the venue of grand celebration on Ramnavami Day when the wedding anniversary of Lord Rama and his consort Sita take place with much fanfare. ये जो एरिया है जिसको कि हम भद्राचलम के नाम से जानते हैं, ये वेन्यू है जहाँ पे ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है रामनवमी के समय पे जब वेडिंग एनिवर्सरी होता है लॉर्ड रामा और उनके कॉन्सर्ट सीता माँ का बहुत सारे धूमधाम से. सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द गोदावरी रिवर इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना. ये आपका सिचुएटेड है लेफ्ट बैंक में गोदावरी रिवर के स्टेट ऑफ तेलंगाना में. It has a Dravidian style of architecture, an influence of Mughal art. इसमें द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर का प्रभाव देखा जा सकता है मुगल आर्ट का. It was constructed in the 17th century by Bhakta Ramdasu, popularly known as भक्त रामदास. इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 17th सेंचुरी में भक्ता रामदासु, जिनको कि हम पॉपुलरली भक्त रामदास के नाम से भी जानते हैं. अब हम रामप्पा टेम्पल के बारे में भी जान लेंगे. It was constructed in 1213 AD during the reign of Kakatiya Empire by the Chelra Rudra, a general of Kakatiya King Ganpati Deva. इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 1213 AD के समय पे जब शासन चल रहा था काकतीय एम्पायर का राजेंद्र रुद्रा के द्वारा जो कि जनरल थे काकतीय किंग गणपति देवा के. द प्रिसाइडिंग डीटी हियर इज रामालिंगेश्वरा स्वामी. जो मेन डीटी है यहाँ का वो आपका रामालिंगेश्वरा स्वामी है. इट इज ऑल्सो नोन एज द रामप्पा टेम्पल आफ्टर द स्कल्पचर हु एग्जीक्यूटेड द वर्क इन द टेम्पल फॉर 40 ईयर. इसको जाना जाता है रामप्पा टेम्पल के तौर पे भी जो स्कल्पचर था जो कि शो करता है वर्क को टेम्पल का 40 ईयर्स का. The temple stands on a 6 feet high star-shaped platform with wall, pillar and ceiling, adorned with intricate carving that attest to the unique skill of the Kakatiya sculpture. और ये जो टेम्पल है ये स्टैंड करता है 6 फीट हाई स्टार शेप प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे वॉल, पिलर और सीलिंग एडॉर्न किए गए हैं. इंट्रिकेट कार्विंग देखा जा सकता है. यूनिक स्किल है ये काकतीय स्कल्पचर का.
जो फाउंडेशन है उसको बिल्ड किया गया है सैंडबॉक्स टेक्निक के मदद से। दिस टेम्पल हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जो आपका रामप्पा टेम्पल है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है भारत के 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरकोनी एलॉय। तो हम जानेंगे सरकोनी एलॉय के बारे में। An alloy made from chromium, cobalt and nickel has been found to be toughest material even recorded, and Croconi only get tougher at the temperature drop। जो आपका ये है वो शॉर्ट कर दिया गया है उसके नाम को ही। जो एलॉय जो कि बनता है आपका क्रोमियम, कोबाल्ट और निकल से, ये पाया गया है कि ये टफेस्ट मटेरियल है जो अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। और जो आपका क्रोमियम, कोबाल्ट और निकल है ये टफर हो जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर आपका ड्रॉप्स करता है। इसका क्या उपयोग है पहले हम इसको समझते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू बिल्ड स्ट्रक्चर विच कैन विथस्टैंड एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन सच एज दोज इन डीप सी। इसका उपयोग किया जा सकता है बिल्ड करने के लिए स्ट्रक्चर को जो कि विथस्टैंड कर सकेगा बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशन को। जैसे कि जब डीप सी स्पेस का जो काम होता है डीप स्पेस मिशन का, तो उसमें कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है, उसमें ये काम करेगा। What make it so tough? क्या इसको इतना ज्यादा टफ बनाता है? The secret of the alloy strength lies in internal structure। जो सीक्रेट है एलॉय के स्ट्रेंथ का वो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में है। When force is applied, a phenomenon called nano twinning occurs, where portion of the lattice create a mirror symmetry with a border between them। If more force is applied, these CrCONI atoms use this energy to arrange the unit cell from a face center cubic crystal to hexagonal close packing, thus making the structure very hard। जो आपका फोर्स जब इसमें अप्लाई किया जाता है तो जो आपका एक फिनोमिनन है जिसको कहा जाता है नैनो ट्विनिंग होता है, जिसके कारण जो पोर्शन होता है लैटाइस का ये क्रिएट करता है एक मिरर जैसे सिमेट्री को जो उनको बॉर्डर करते हैं। अगर और ज्यादा फोर्स को अप्लाई किया गया तो जो आपका क्रोमियम, कोबाल्ट और निकल एटम है वो यूज करता है एनर्जी को रीअरेंज करने के लिए अपने यूनिट सेल को फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की ओर, जिसके कारण ये स्ट्रक्चर जो है और ज्यादा हार्ड हो सकता है। ये आप देख सकते हैं ये ग्रेन बाउंड्री है, ये ग्रेन 1 ये ग्रेन 2 हो गया। इधर आप देख रहे हैं ग्रेन 1 ग्रेन 2 ये आपका जीबी। और जब नैनो स्केल ट्विन बाउंड्री होता है तो क्या हो जाता है, देखिए ये आपका मैट्रिक्स और ये ट्विन कैसे बदला। What is an alloy? अब हम जानेंगे ये alloy होता क्या है। An alloy is a mixture of chemical element of which at least one is a metal। जो alloy है आपका वो मिक्सचर है केमिकल एलिमेंट का जिसमें से कम एक मेटल होना चाहिए। Unlike chemical compound with metallic bases, an alloy will retain all the properties of metal in the resulting material। जैसे कि केमिकल कंपाउंड होता है उनके अलावा मेटेलिक बेसेस के अलावा जो एलॉय है वो रिटेन करता है सारे प्रॉपर्टीज को मेटल का रिजल्टिंग मटेरियल्स के लिए। व्हाट आर HEA? ये आपका हाई इंट्रोपी एलॉय क्या होता है तो हम इसको भी समझेंगे। हाई इंट्रोपी एलॉय और HEA आर एलॉय दैट आर फॉर्म बाय मिक्सिंग इक्वल और रिलेटिवली लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ यूजुअली 5 और मोर एलिमेंट। जो आपका हाई इंट्रोपी एलॉय होता है ये आपका एलॉय होता है जिसको बनाया जाता है मिक्स करके इक्वल या रिलेटिवली लार्ज प्रोपोर्शन यूजुअली 5 या उससे अधिक एलिमेंट की मदद से। दिस इक्वल मिक्स मेक्स दी Croconi एलॉय एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग एंड डक्टाइल व्हेन टेस्टेड। और ये जो इक्वल मिक्सर है ये आपका क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल के एलॉय को एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बना रहा है और डक्टाइल बना रहा है जब टेस्ट किया गया। अदर एलॉय आर मेड विथ हाई अमाउंट ऑफ वन एलिमेंट अलॉन्ग विथ लो अमाउंट ऑफ अदर। और जो बाकी एलॉय बनता है उसमें हाई अमाउंट होता है एक एलिमेंट का और लो अमाउंट होता है दूसरे का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओमेगा सेंचुरी। हम जानेंगे ओमेगा सेंचुरी के बारे में। अ स्ट्रेंज क्लास ऑफ हाई टेम्परेचर स्टार डिटेक्टेड इन द ग्लोबुलर क्लस्टर ओमेगा सेंचुरी, द लार्जेस्ट नोन ग्लोबुलर क्लस्टर इन द मिल्की वे, में प्रोवाइड क्लू टू इस फॉर्मेशन। जो एक स्ट्रेंज क्लास था हाई टेम्परेचर स्टार का, इसको डिटेक्ट किया गया है ग्लोबुलर क्लस्टर ओमेगा सेंचुरी पे। ये लार्जेस्ट नोन ग्लोबुलर क्लस्टर है मिल्की वे का जो कि क्लू प्रोवाइड कर सकता है इसके फॉर्मेशन को लेके। साइंटिस्ट एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स डिटेक्टेड स्ट्रेंज हॉट स्टार इन द क्लस्टर यूजिंग द अल्ट्रावायलेट इमेज टेलीस्कोप image on AstroSat, India's first dedicated space observatory which has been operating since 2015। और साइंटिस्ट जो है आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के उन्होंने डिटेक्ट किया है इस स्ट्रेंज हॉट स्टार क्लस्टर को उपयोग करके अल्ट्रा वायलेट इमेज टेलीस्कोप इमेज एस्ट्रोसेट में जो है आपका जो कि आपका इंडिया का पहला डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी है आपका एस्ट्रोसेट जो कि ऑपरेट कर रहा है आपका 2015 से। व्हाट आर ग्लोबुलर क्लस्टर? ये ग्लोबुलर क्लस्टर होता क्या है हम इसको भी समझते हैं। ग्लोबुलर क्लस्टर आर स्फेरिकल एग्रीगेट ऑफ सेवरल थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ स्टार बाउंड बाय ग्रेविटी। This system are thought to have formed early on in the universe and can serve as a perfect astrophysical laboratory for astronomers to understand how star evolved through various phases। जो आपका ग्लोबुलर क्लस्टर है ये आपका स्फेरिकल एग्रीगेट है बहुत सारे थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ स्टार का जो कि बाउंडेड है ग्रेविटी के कारण। ये जो सिस्टम है ये माना जा रहा है कि ये बना है अर्ली यूनिवर्स के समय का, इस कारण ये एक परफेक्ट एस्ट्रोफिजिकल लेबोरेटरी हो सकता है एस्ट्रोनॉमर के लिए। समझने में काफी मदद कर सकता है किस तरीके से जो आपका स्टार है वो इवॉल्व हुआ है अलग अलग फेजेस में।
व्हाट इज गैलेक्सी? गैलेक्सी क्या है फिर हम इसको भी समझते हैं। गैलेक्सी इज अ सिस्टम ऑफ स्टार, स्टेलर लेमिनेंस, इंटरस्टेलर गैस, डस्ट एंड डार्क मैटर बाउंड टुगेदर बाय ग्रेविटी। जो गैलेक्सी आपका वो एक सिस्टम है स्टार का, स्टेलर लेमिनेंस, इंटरस्टेलर गैस, डस्ट, डार्क मैटर जो कि बाउंड है एक साथ ग्रेविटी की मदद से। मिल्की वे इज स्टफ्ड विथ बिटवीन 100 बिलियन to 400 billion other stars, many of them with planets of their own. The Milky Way gets its name from the way it looks from the ground like a streak of split milk across the sky. मिल्की वे जो है वो एक स्टफ है 100 बिलियन से 400 बिलियन अदर स्टार का, जहां पे बहुत सारा प्लेनेट खुद के है। मिल्की वे को इसका नाम पड़ा है जैसा ये लगता है इस कारण। गैलीलियो गैलीली जो है पहली बार इन्होंने रिजॉल्व किया था जो बैंड है लाइट का इंडिविजुअल स्टार के लिए अपने टेलीस्कोप की मदद से 1610 में। Omega Centauri is a globular cluster in the constellation of Centauri that was first identified as a non-stellar object by Edmund Halley in 1627. Located at a distance of 17,090 light year, it is the largest known globular cluster in the Milky Way at a diameter of roughly 150 light years. जो आपको ओमेगा सेंचुरी है ये आपका एक ग्लोबुलर क्लस्टर है कॉन्स्टलेशन ऑफ सेंचुरी में, जिसको पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था कि ये एक आपका नॉन स्टेलर ऑब्जेक्ट है एडमंड हेनली के द्वारा 1677 में। ये आपका लोकेटेड है, डिस्टेंस जो आपका 17,090 लाइट ईयर्स का है, जो कि लार्जेस्ट नॉन ग्लोबुलर क्लस्टर है मिल्की वे का, जिसका डायमीटर जो है वो आपका रफली 150 लाइट ईयर का है। तो आप समझ सकते हैं कितना यूज हो गया। अब हम जानेंगे प्रहरी ऐप के बारे में। पीआईबी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले भी इस टॉपिक हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है। यूनियन होम एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर श्री अमित शाह लॉन्च दी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मोबाइल ऐप प्रहरी। तो ये जो है किसने लॉन्च किया, किसके लिए, ये पता होना चाहिए आपको। तो यूनियन होम एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर जो है आपके श्री अमित शाह, उन्होंने लॉन्च किया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए मोबाइल ऐप प्रहरी को। बीएसएफ के लिए ये मोबाइल ऐप है। प्रहरी इज ए हिंदी मीन्स अ गार्ड। अ गार्ड इज समवन सच ए सोल्जर और प्रिजन ऑफिसर हु इज गार्डिंग ए पर्टिकुलर प्लेस और पर्सन। प्रहरी का हिंदी मतलब गार्ड होता है, आपको पता ही चल रहा है। गार्ड वो होते हैं जो कि एक सोल्जर या प्रिजन ऑफिसर होते हैं जो कि गार्ड करते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस या पर्सन को। इंपॉर्टेंट क्या है इस ऐप का, जवान कैन गेट पर्सनल एंड सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, हाउसिंग, आयुष्मान सीएपीएफ एंड लीव रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन देयर मोबाइल फोन। जो जवान है उनको पर्सनल या सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, हाउसिंग, आयुष्मान सीएपीएफ और लीव रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मोबाइल फोन की मदद से मिलेगा। बीएसएफ जवान जो है उनको जीपीएफ, बायोडाटा और ग्रीवेंस रिड्रेसल जो है सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम इन्फॉर्मेशन जो है वेरियस वेलफेयर स्कीम का इस ऐप के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो ऐप है ये कनेक्ट करेगा उनको जो पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का उनके साथ। बीएसएफ के बारे में भी हम जान ले। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज इंडियाज बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑन इट्स बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, फाउंडेड ऑन 1 दिसंबर 1960 बाय खुसरो फरामुज रुस्तम जी। जो बीएसएफ था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है आपका, ये इंडिया के बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गार्ड करता है भारत के बॉर्डर को पाकिस्तान और बांग्लादेश के तरफ। इसको फाउंड किया गया था 1 दिसंबर 1965 में। कब किया गया था ये इंपॉर्टेंट है और किनके द्वारा, तो खुसरो फरामुजी रुस्तम जी के द्वारा 1 दिसंबर 1965 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को फाउंड किया गया था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उसको अवार्ड दिया जाता है न्यूमरस गैलेंट्री अवार्ड, जिसमें कि महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र। बीएसएफ जो है उन्होंने अभी तक बहुत सारे बैटल लड़े हैं और उन्होंने शो किया है अपने करेज को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जानेंगे हम इसके बारे में, पहले भी कंसिडर कर रखा है। It is a statutory body of the Government of India that was founded on January 31st, 1992 by the National Commission for Women Act 1990। जो आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है ये आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको फाउंड किया गया था जनवरी 31st, 1992 पे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के माध्यम से। इट मैंडेट इसका मैंडेट क्या है, रिव्यू दी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड फॉर वुमेन, यानी ये रिव्यू करता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड है वुमेन के लिए। रिकमेंड रेमेडियल लेजिस्लेटिव मेजर्स, ये रिकमेंड करता है जो रेमेडियल लेजिस्लेटिव मेजर्स है वुमेन के लिए। फैसिलिटेट करता है रिड्रेसल को, ग्रीवेंसेस का, और साथ साथ एडवाइज करता है गवर्नमेंट को सारे पॉलिसी मैटर को लेके जो कि अफेक्ट करता हो वुमेन को। इसका फंक्शन क्या है, इन्वेस्टिगेट एंड एग्जामिन ऑल इश्यू कंसर्निंग द प्रोटेक्शन प्रोवाइड टू वुमेन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लेजिस्लेशन। ये इन्वेस्टिगेट करता है और एग्जामिन करता है सारे इश्यू को जो कि कंसर्न रखता हो प्रोटेक्शन को लेकर वुमेन का कॉन्स्टिट्यूशन और लेजिस्लेशन में जो प्रोवाइड किया गया हो। रिपोर्ट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ दोज सेफगार्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये रिपोर्ट करता है जो इफेक्टिवनेस है उन सेफगार्ड को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को। मेक रिकमेंडेशन इन सच रिपोर्ट फॉर द इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ दोज प्रोटेक्शन, और रिकमेंडेशन देता है उस रिपोर्ट को लेकर इफेक्टिव एप्लीकेशन के लिए उन प्रोटेक्शन को। प्रपोज करता है करेक्टिव लेजिस्लेटिव एक्शन को ताकि एड्रेस किया जा सके अगर कोई प्रॉब्लम रह गया हो लॉ पे। तो इन्वेस्टिगेट करता है कंप्लेन को और सुओ मोटो एक्शन लेता है अगर इन्वॉल्वमेंट हो डिनायल ऑफ वुमेन राइट का, तो ये खुद से भी सुओ मोटो एक्शन लेता है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
These are our social media links. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.